दर्शकों, बालसमंद के अंदर लगातार 70 दिन से ज़्यादा धरना चला था। उस धरने में बहुत सारे मौके ऐसे दिए गए कि इस धरने को उठा लिया जाए। 2-3 बार ऐसा हुआ भी और धरना उठा भी। एक बार धरना जो है अभी की अगर बात करें, लास्ट में धरना डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जो है उनके आश्वासन पर उठा था कि आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन 1 महीने का अल्टीमेटम दिया था, 1 महीने का समय दिया था कि 1 महीने के बाद आपकी मांगें जो भी है, चाहे वो मुआवजे की मांग है या इसके अलावा जितनी भी मांगें थी वो सभी पूरी कर ली जाएगी। 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब उन मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों ने मजबूरन उनके निवास स्थान के बाहर धरना लगा दिया है। मेरे पीछे ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उस धरने की तस्वीरें हैं जहां पर अपनी मांगों को लेकर के आज किसान यहां पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये धरना क्यों लगाया गया है और इस धरने का लगाने का जो कारण है वो क्या है, कब तक ये धरना चलने वाला है और इन मांगों में क्या क्या मुख्य मांगें थी। तो लगातार बने रहिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको इस धरने की तस्वीरें। इन्हें डिप्टी सीएम ने ये कहा था कि आपका 10 दिन में आ जाएगा, आप धरना उठा लो। हमने उठा लिया। डिप्टी स्पीकर ने तो जाके हमारे धरने पर हमें बुलाया, ना कि हम आए, हमें बुलाया गया, हमसे बात करी गई। फिर इन्होंने सीएम से बात करके कि आपका 1 हफ्ते का सीएम ने कहा है, मैं 10 दिन का मैं मांगू। हमने 1 महीने का टाइम दे दिया। बरगलाव ना जी, हमारी लड़न की हिम्मत हो नहीं रही। हमारे खाते में पीछे आओ। आप आए हो, बहुत अच्छी बात है, आप हमारे अधिकारी हो। आप लिखित में आप दे दो, आप लिखित में दे दो, आप दे दो, लिखित में देंगे जी। कोई बातचीत को नहीं तो लिखित में है तो दे दो, उठ जाएंगे जी। दूर हाँ जी, स्टैंप लगा दो जी, साइन कर दो। एक बात और स्कीम साइन फाइल भी बन रही है। फाइल भी टुकड़ी बच्चे हो गई, ये भी नहीं। आप सरकार है, सारे ना बोलो। यहाँ तक बात हुई जी, गंगवा साहब ने हमें अपनी कोठी पे बुलाया, बोला 37 करोड़ नहीं कुछ कटेंगे, आपको 32 करोड़ मिलेंगे। हम उसमें भी सहमत हो गए। अब आप ये कह रहे हो कि कुछ काट छाट अभी तक हुई को नहीं। गंगवा साहब उस दिन कहो थे कि 32 करोड़ मिलेंगे, तो वह कैलकुलेशन क्यों कर होगी जी? हमने बावड़े बनाने की बात है जी। आपका हो गया 2.5 साल में 2 बार माज बैग की 2 बार निकले रहे, 2 बार माज बैग की 2.5 साल में 2 बार निकले। आज गंगवा की कोठी पे बालसमंद तहसील का 2020 की खरीफ का मुआवजे के लिए हम यहाँ आए और हमारा धरना 65 दिन तक बालसमंद तहसील पे चला था। और 65वें दिन जाकर के 14 जुलाई को डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने जाके ऐलान किया था कि आप लोग ये धरना समाप्त कर दो और मेरे हल्के के आप लोग 10 गाँव इस तहसील के नलवा में मैं आपका मुआवजा 10 दिन के अंदर अंदर आपको दिलवा दूंगा। और ये कहा था भाई 10 दिन का तो मैं नाम दे रहा हूँ, 7 दिन में आपको दूंगा। तो हमने डिप्टी स्पीकर की बात को मान करके और ये कह दिया, डिप्टी स्पीकर साहब आप 10 दिन की बात कर रहे हो, कमेटी आपको 1 महीने का टाइम देती है, 1 महीने के अंदर आप जो है ना हमारा मुआवजा हमारे खाते में डलवा दो। और उसी टाइम हमने स्पष्ट कर दिया था कि अगर 1 महीने में हमारे खाते में मुआवजा नहीं डलाना, आप लोग हमें आश्वासन दे के उठा रहो, 1 महीने के बाद ये किसान का धरना आपके कोठी पे आके लगेगा। उस मुआवजे पर हमने जो गुमराह किया, जो आश्वासन दिया, उसका विरोध स्वरूप आज हमने
धरना लगाए और हमारा ये किसानों का धरना तब तक चलता रहेगा जब तक 2020 का मुआवजा हमारे खाते में नहीं आएगा। बालसमंद तहसील के अंदर 20 गांव आते हैं और उसका एक विडंबना है कि 10 गांव तो आदमपुर हल्का में और 10 गांव नड़वा में। अब नड़वा वाला विधायक भी इसी सत्ताधारी पार्टी का और आदमपुर वाला जो विधायक था कुलदीप बिश्नोई वो त्याग पत्र दे के इस शामिल हो गया। यानी दो विधायक और हमारा 2020 का जायज मुआवजा हमारे खाते में नहीं दिलवा रहे। और बड़ी विडंबना की बात है कि पूरे 2021 का मुआवजा इस सरकार ने डाल दिया और 2020 की मुआवजे के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 65 दिन हमने वहाँ लड़ी, इनके आश्वासन पर उठे और आज यहाँ आकर के हमें बैठना पड़ रहा है। एसडीएम साहब के आश्वासन को सुन के तो हमें हंसी आ रही है। कल हमारा डिप्टी स्पीकर तो ये कह रहा था कि आपकी फाइल सीएम साहब से निकल के और डिप्टी सीएम के जो टेबल पे पड़ी है और वो 1-2 दिन में निकल के आपके खाते में मुआवजा डल जाएगा। और एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आपके मुआवजे का कैलकुलेशन होगा 10 दिन लग रहे हैं। यानी सरकार की और अधिकारियों की बात आपस में मेल ही नहीं खा रही। और हमने एसडीएम साहब को ये कह दिया कि आप हमें लिखित में कोई लेटर दे दें कि 10 दिन के अंदर हमारा जो है ना मुआवजा खाते में डल जाएगा, हम उठ जाएंगे। ऐसे कोरे आश्वासन को दर्शकों, आपको पता है कि बालसमंद के अंदर किसान धरने पर बैठे थे और लगभग 70 दिन तक वो धरने पर बैठे रहे। उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, लगातार आश्वासन उनको दिए गए और एक बार का आश्वासन नहीं, कई बार उनको आश्वासन मिले। कहीं प्रशासन की तरफ से मिला, कहीं मंत्रियों की तरफ से मिला। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज वही किसान डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के निवास स्थान के बिल्कुल बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। और इस समय हमारे साथ अन्नू सूरा है। ये वो महिला आपने देखी होगी किसान आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में आपने इनको देखा होगा। आज फिर हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये यहाँ पर बैठे हैं, इनका क्या कारण है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, आज जो धरने पर बैठे हैं, क्या ये बालसमंद धरने को लेकर ही है या कोई और भी मांगे हैं? नहीं, ये बालसमंद धरने को ही लेके बैठे हैं। बालसमंद धरना जब उठवाया था तो सरकार से बातचीत हुई थी और मीडिएटर के तौर पर रणवीर गंगवा ने बात करी थी, जो कि यहाँ नड़वा हल्के के एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं। तो ये इन्होंने सरकार से बात करी थी और धरने पे जाके घोषणा करी थी कि 1 हफ्ते के अंदर आपका मुआवजा आ जाएगा। सरकार इस बारे में प्रोसेसिंग कर रही है। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है लेकिन मुआवजा खातों में नहीं आया है। तो उसके विरोध स्वरूप हम यहाँ पे पहुँचे हैं और पूछने के लिए आए हैं कि क्या रहा आपका वादे का क्या हुआ। तो अभी तक की अगर बात करें तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर मंत्री जी, विधायक जी की तरफ से कोई आपके यहाँ मिलने के लिए आया है आपके पास? हाँ बिल्कुल, विधायक के आवाज़ से उनके कोई रिलेटिव आए थे या पीए जो भी थे वो आए थे और प्रशासन से भी एसडीएम आए थे। लेकिन उनके पल्ले क्या है? क्या कुछ आश्वासन भी अभी आश्वासन दिया गया है या कोई समाधान बता करके गए? ये तो देखो, इनके तो पल्ले कुछ नहीं है। ये तो ऑफिस में चाय पिलान के हैं और निरे, इनके पल्ले और कुछ नहीं। जब हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर की ही नहीं चलती तो इनके पल्ले क्या है? बहुत सीधी सी बात है। ये तो भाई अपनी करने आए थे, भाई चलो एक बार राम रूमी कर ले। वहाँ इनके जो बस का था वही था। मेरा तो कहना ये है कि जो हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर है उसकी जुबान की कोई कीमत है कि नहीं है? उसकी जुबान की कोई कीमत है कि नहीं है? ऑन रिकॉर्ड आप ये कह के जाते हो कि 1 हफ्ते मुआवजा आ जाएगा और मेरी जुबान की कीमत है, तो देख ली कीमत, तो हमने कीमत तो देख ली। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इतने सारे बैरिकेड, इतनी सारी पुलिस लगा रखी है, क्यों यहाँ पे आतंकवादी आ रहे हैं? क्या दिखाना चाहता है शहर को क्या दिखाना चाहता है? अपने सत्ता की धौंस दिखाना चाहता है या ये दिखाना चाहता है कि ये जो गांव से आए हैं, जो देश के मेहनती नागरिक हैं, ये आतंकवादी हैं या गुंडे हैं? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके चौखट क्रॉस करने में। हम तो ये आपसे जवाब लेने आए हैं कि जो बोल के गए थे उसका क्या रहा। और वो भी आपसे बातचीत इसलिए करी थी क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि हो और आप में खुशबू नहीं आती, कोई खुशबू नहीं आती आप में, सरकार के प्रतिनिधि हो इसलिए आपसे बात करी थी। कदे मतलब ये बैम हो कि मेरा विरोध होगा और मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा, ये कोई तरीका नहीं है बड़ा नेता बनने का। आज अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो कदम क्या रहने वाला आपका? कदम तो देखो, जो कमेटी डिसाइड करेगी, हमारे 25-30 लोगों की कमेटी है, बुजुर्गों का जो निर्णय होगा वही मानने की पूरी कमेटी। हालांकि पहले जो धरना उठाने का निर्णय लिया था वो भी पूरी कमेटी ने लिया था। मैंने मतलब निजी तौर पे तब भी कहा था कि भरोसा मत करो बीजेपी पे, ये झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, इनका व्यापार ही झूठ का है। लेकिन चलो भरोसा किया, कमेटी ने कहा कि चलो एक बार भरोसा करके देख लेते हैं। अब देखते हैं कमेटी क्या निर्णय लेगी। भाई लगातार बैठेंगे या यहीं बैठेंगे,
करेंगे क्या, वो आगे अभी कमेटी मीटिंग करेगी। अभी एसडीएम साहब आए थे, बातचीत भी कुछ चल रही थी, कुछ बातचीत सिरे चढ़ती हुई दिखाई दी है या नहीं? नहीं, देखो एसडीएम या प्रशासन का कोई भी व्यक्ति आता है वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। वहाँ पे ये धरना कोई पहली बार नहीं लगा था, 3 बार लग चुका है बाड़समंद में धरना, 3 बार धरना लग चुका है। 2 बार तो हमने प्रशासन पे भरोसा करके धरना उठाया किसानों ने। धरना अकेली मुआवजे की मांगों को लेकर के था या कुछ और भी मांगे साथ? नहीं, मुआवजे की ही मांग है 2020 और 2021। ये असल में क्या हो रहा है कि जैसे ये अभी बाई इलेक्शन की जो आहट है उसमें इनके ये हो रहा है कि मुआवजे का श्रेय मैं ले लूँ। सारे सोचे कि मेरे थ्रू मुआवजा है, ये जनता को लगना चाहिए भैया तुम्हारे पल्ले कुछ होता ना तो ये 2020 का मुआवजा है। ऐसे ही लड़ाके और किसानों के मसीहा होते ना तो 2020 से 2022 नहीं आता। तुम तो अपने एसी कमरों में एसी चला के सुते थे। ये तो किसान जब इकट्ठे हुए, जब तुम्हारे ऊपर दाब पड़ी तब तुम आए हो वहाँ पे। अगर ये वहम है, मुआवजा तो देखो मिलना है, लेकिन अगर किसी को ये वहम हो कि गंगुआ साहब ने दिला दिया या किसी और नेता ने दिला दिया, नहीं, ये हमारे बुजुर्गों ने दिला दिया जो वहाँ पे पूरे जेठ के महीने में लगातार 50 डिग्री टेम्परेचर पे रोड पे बैठे रहे। धन्यवाद। अनुसुरा हमारे साथ मौजूद थी और आज धरने पर ये बैठी हुई थी। मांगे क्या थी इनकी वो भी आपने सुनी और इनकी मांगों पर प्रशासन कितना अमल कर पाता है, सरकार कितनी इनकी मांगों को पूरा करने में सक्षम हो पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लगातार इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। हम तमाम मुद्दों के अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।